हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम मिले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के लेक्चर नंबर सेकंड के लिए। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में, और हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर का जो स्टेट होता है वो चेंज हो सकता है। मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। मैटर का जो स्टेट है वो टेम्परेचर चेंज करके, टेम्परेचर बदल करके भी चेंज हो सकता है। सेकंड है बाय चेंजिंग द प्रेशर। मैटर का स्टेट हम प्रेशर को चेंज करके भी कर सकते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है प्रेशर। मैटर का स्टेट हम टेम्परेचर चेंज करके भी कर सकते हैं और प्रेशर को भी चेंज करके कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके हम मैटर का स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में चेंज हो जाती है, वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना होता है, 273 केल्विन। केल्विन से सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड, मतलब 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसे बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हमें हीट की ज़रूरत होगी, हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसे बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसके बाद देखो, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आइस के पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए। आइस के पार्टिकल के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के जरिए हम क्या करते हैं, आइस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। अब आगे देखो, एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस फील्स कोल्डर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे एक तरफ बर्फ़ रखा हुआ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे एक तरफ आइस रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। तो आप बताओ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ ज़्यादा ठंडा होगा या फिर पानी ज़्यादा ठंडा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि जब वो पानी बनेगा, पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसके अंदर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आ रखा है, उसके अंदर थोड़ा हीट आ रखा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा। लेकिन जो आइस होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी से ज़्यादा ठंडा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग मतलब होता है उबलना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल एंड फॉर्म गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड चीज़ उबलना स्टार्ट होती है और उबलने के बाद वो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। लिक्विड से गैस बनना, वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड चीज़ गैस बन जाती है उसे बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड चीज़ गैस बन जाती है उसे क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस।
बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितना होगा 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर मतलब होता है भाप बनना। वेपर मतलब क्या होता है भाप बनना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितना हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितना हीट की ज़रूरत होगी, उसे बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 किलो सॉलिड को 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितना हमें हीट रिक्वायर्ड होगी उसे बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो लिक्विड के पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखो, 800 डिग्री सेल्सियस वेपर फील्स हॉटर देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक साइड हमारे पास वेपर रखा हुआ है, भाप रखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और एक साइड हमारे पास क्या रखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी। एक साइड हमारे पास भाप रखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक साइड हमारे पास क्या रखा हुआ है पानी रखा हुआ है। तो अब ये बताओ कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा, पानी होगा या फिर भाप होगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या ऐड हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। आइए समझ में। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा कि अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और लिक्विड से अगर हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें हीट करना पड़ेगा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गैस से अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा। और लिक्विड से अगर मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा। इसका हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास बर्फ़ है। बर्फ़ को मैं क्या कर रहा हूँ, बर्फ़ को गर्म कर रहा हूँ। बर्फ़ को अगर मैं गर्म करता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं बर्फ़ को हीट देता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर को अगर मैं हीट देता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले मेरे पास बर्फ़ था, बर्फ़ को मैंने हीट करा तो वो वाटर बन गया, वाटर को मैंने हीट करा तो वो वेपर भाप बन गया। अब यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, अगर मैं वेपर को कूल करूँगा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर को अगर मैं कूल करूँगा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए समझ में। चेंज इन टेम्परेचर में हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट करने की ज़रूरत पड़ती है, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कूल करने की ज़रूरत पड़ती है, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कूल करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या ऐसा हो सकता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स on heating and vapors into solid on cooling without passing through liquid state is called sublimation। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना, या फिर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है।
सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में वेपर में कन्वर्ट होना या फिर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। अब देखो एग्जांपल के लिए कैम्फर जो होता है पूजा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है कैम्फर। तो कैम्फर का जो इस्तेमाल होता है, कैम्फर क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कैम्फर को मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है, इसको अगर मैं हीट करूँगा तो ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मैं गैस से अगर डायरेक्ट मैं अगर इसको कूल करता हूँ तो कूलिंग पे ये गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है नेपथिलीन बॉल। आपने देखा होगा कपूर की गोली कपड़े वगैरह में रखा जाता है। तो कपूर की गोली जो होती है इसको ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आइए समझ में। इस लेक्चर में हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाय चेंजिंग द प्रेशर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेश्चन बाकी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।